चाय टाइम पॉलिटिक्स में खुशामदीद। वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें। सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से सदियों से सबसे बड़ी जंग रही है दिल्ली को पाने की जंग, चाहे पुरानी हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न पॉलिटिक्स हो। दिल्ली की जीत हमेशा से इंडिया में अहम तस्वर की जाती है। इसीलिए दिल्ली की जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, इसमें नेशनल पार्टीज अपना पूरा जोर लगाती हैं जीतने के लिए। अब दिल्ली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, लगभग सवा माह का अरसा रह गया है। कहा जा रहा है कि फरवरी तक ये इलेक्शन हो जाएंगे। क्या अब की बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली दरबार बचा पाएंगे, तख्त दिल्ली को बचा पाएंगे? 2013 से अगर हम देखें तो आप पार्टी दिल्ली की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रेलिवेंट पार्टी रही है। 2013 के इलेक्शन में वैसे तो 70 सीटें होती हैं दिल्ली की असेंबली की, बीजेपी के पास 32 सीटें आई थी, आपके पास 28 और नेशनल कांग्रेस के पास 8। इन इलेक्शंस में आप पार्टी को सपोर्ट मिली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, और फिर अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन ये सिस्टम ज्यादा चला नहीं, और फिर 2015 में जब इलेक्शन हुए तो दुनिया चौंक गई कि 2015 के इलेक्शन में 70 में से 67 सीटें आप पार्टी ने जीती। आप सोचे कि अरविंद केजरीवाल एक लिहाज से बेताज बादशाह बन गए दिल्ली के। और फिर 2020 में आप पार्टी 62 सीटें लेती है 70 में से, और बीजेपी सिर्फ 8, और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाती। ये फैक्ट फिगर्स क्या रिपीट करने जा रहे हैं अपने आप को 2025 में या नहीं, यही आज समझने जाने। हुसैन जावेद भाई हमारे पास मौजूद हैं। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप? जी उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बिल्कुल आपने सही कहा, दिल्ली का जो है वो विधानसभा का चुनाव, उसका जो ग्राउंड है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हीटअप हो रहा है। वैसे तो वहां पे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इंतखाबी जो गर्मी है ना वो भी आ चुकी है। लेकिन जो आपने बात की ना उमर भाई के, क्या इस बार वो अपना दिल्ली का तख्त बचा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि दिल्ली भी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इस हिस्टोरिकल शहर की। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बिल्कुल हम पहले यही बात कर रहे होते हैं कि क्योंकि विधानसभा में यहाँ पे आप पार्टी की एक उनका दबदबा रहा है, तो वो चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। लेकिन आपने भी 2014 देखा है, 2019 देखा है, अभी आपने इस साल 2024 भी देखा है। तो जब बात होती है लोकसभा चुनाव की तो दिल्ली वाले बिल्कुल कुछ और ही सोच रहे होते हैं। लेकिन जब बिगल बजता है विधानसभा के चुनाव का, तो आपने पूरी हिस्ट्री भी बताई है, जिसमें से वो स्वीप भी शामिल है, जिसमें 70 में 67 सीटें मतलब आप पार्टी के पास आई है। हुसैन भाई, मैं यहीं से बात रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहीं से बात हम अपनी शुरू करें। देखिए, मेरा ना बुनियादी कंसर्न ये, जो व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, वो ये यार कि जिस तरह 2015 से हम देख रहे हैं कि 67 सीटें 70 में ले लेना, उसके बाद 2020 में 62 सीटें ले लेना 70 में, तो अरविंद केजरीवाल जितनी, यानी एक दिल्ली के पास, स्टेट के पास पावर होती है वो सारी उनके पास है। हम जानते हैं वहां ज्यादा पावर एलजी के पास होती हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती हैं। लेकिन दिल्ली में उससे पहले भी जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी वगैरह के, उनके मुकाबले में अरविंद केजरीवाल बहुत मजबूत चीफ मिनिस्टर माने जाते थे। एक तो वो अपनी पार्टी खुद हेड थे, और दूसरा इतना बड़ा मार्जिन। अब जो हमारा आज चूंकि चंद दिन रह गए हैं और नजर बनी हुई है लोगों की दिल्ली की, इसमें अहम बात समझने की ये है यार कि अब ना पुलों के नीचे से पानी काफी है। आपने बड़ी सही बात की। एक तो लोकसभा में लोग दिल्ली में और तरीके से वोट देते हैं, लोकसभा की 7 सीटों पर, और स्टेट पर अलग तरीके से वोट देते हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि लोकसभा वहां बीजेपी जीतती है, तो स्टेट आप पार्टी जीती आ रही है 2015 से। लेकिन अब हुसैन भाई बहुत कुछ ऐसा हो चुका है कि अब अरविंद केजरीवाल को उनके कई 2020 के बाद भी अहम साथियों ने छोड़ दिया। 2020 के बाद अरविंद केजरीवाल का, वो हमें कह लें एक फिल्मी सी टर्म है यूज, हम कर लेते हैं, चले अरविंद केजरीवाल साहब से गुस्ताखी माफ कहते हुए, कि चुनरी पर लग गया दाग, चुनरी पर लग गया दाग। तो अरविंद केजरीवाल जो ये शराब घोटाले में अंदर गए हैं ना,
शराब घोटाले में जिस तरह जेल के अंदर रहे हैं, और फिर जिस तरीके से उनको जमानत मिली या तो कोर्ट ने कहा है कि आप अपना कोई इख्तियार भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनको अपनी सीट भी छोड़नी पड़ी, यानी चीफ मिनिस्टरशिप उन्होंने छोड़ दी और फिर अपनी पार्टी से जारी बात है उन्होंने कर दी। लेकिन ये सब मामला ऐसे लग रहे हैं, और अब जब हुसैन भाई आप भी अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यूज देख रहे होंगे, उनकी तकरीरें देख रहे होंगे, वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देते हैं। यानी वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने अभी से बंदोबस्त कर लिया धांधली का दिल्ली स्टेट इलेक्शन में, बीजेपी ने अभी से तैयारियां कर ली हैं। और इस मर्तबा जो न्यूट्रल अब तक के जो इलेक्ट्रिकल पंडित्स हैं ना, वो भी कह रही है यार इस दफा शायद आप पार्टी जो है ना वो अपने दम पर आना छोड़ बहुत उसकी बुरी सूरत हाल ना नजर आए। तो ये सिनेरियो सारा इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि हम अगर समझे। उमर भाई, दो बातें हैं, ये आपने जो बात की ना उसमें से दो सवाल मेरे जहन में आते हैं और मैं रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ, और उसी को आगे बेस बना के मैं आपसे भी सवाल करूंगा कि आप भी टेक दें। देखिए, जहां तक बात है ना इलेक्टोरल पंडित्स की, तो अभी मैं और आप कुछ ही दिन गुजरे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ये पंडित क्या कह रहे थे? सब दिग्गज थे ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक ने जो कहा वो सारा हो गया गलत, लेकिन 80% से ज्यादा जो इंतखाबी पंडित थे उनकी सारी जो भविष्यवाणियां थी वो बह गई। ठीक है, और बिल्कुल जो रिजल्ट है वो, हाँ, मैं और आप भी हैरान थे कि यार ये हो कैसे गया। तो वही बात है कि इसलिए मैं तो अभी उनको सीरियस लूंगा नहीं, क्योंकि अभी 2 माह पड़े हैं, और सियासत में तो एक हफ्ता भी बहुत होता है। मोमेंटम आ सकता है अभी भी आप पार्टी के पास, और ये भी हो सकता है कि बीजेपी दिल्ली के ग्राउंड की सतह पे अपने जो उनके वर्कर्स हैं, जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन में आरएसएस का जो काडर था उसने जम के काम किया था, ऐसे ही बीजेपी की जो मशीनरी हो सकता है दिल्ली में काम कर जाए। ये देखना बाकी है, अभी 2 माह का अरसा पड़ा है। लेकिन सर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपकी इस बात में जरूर दम है कि केजरीवाल उस तरह आजाद नहीं है जैसे पिछले चुनाव में वो आजादाना कैंपेन करते थे। वो सीएम भी थे, सरकारी वसाइल का भी जहां उनको अगर मौका मिलता होगा उन्होंने इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं अवाम तक उनकी रसाई आसान थी। इस बार वो चीज नहीं है, आपकी बात सही है। तो मैं समझता हूँ कि टर्फ उनके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल ही आउट कर देना, वो भी दिल्ली के विधानसभा से, तो मैं ये हजम करने को सर अभी तैयार नहीं हूँ। अभी तो कहते हैं ना कि अभी लिप से कॉफी के सिप तक एक टाइम पड़ा हुआ है बीच में भी। नहीं, आपकी बात किसी हद तक सही है हुसैन भाई, लेकिन जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल के बयानात चल रहे हैं, जिस तरह वो तकरीरों में बातें कर रहे हैं, और इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर ज़हन में रखिएगा कि जब हम कह रहे हैं कि आप पार्टी को शायद 2015 और 20 वाली विक्ट्री ना मिले, तो ये इससे मेरा कम से कम ये परसेप्शन नहीं है कि यार ये सारा वैक्यूम बीजेपी फिल कर लेगी। लाइक अगर 62 सीटें आप पार्टी कर रही है तो ये 62 बीजेपी के पास चला जाएंगी, ऐसा नहीं होएगा। इसमें मुझे ना कांग्रेस बड़ा मजबूत एक फैक्टर दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेस पार्टी का फैक्टर है ना वो बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इस दफा, क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही पुअर रही है, ना होने के बराबर ही है ना 2015 दिल्ली स्टेट इलेक्शंस में, 2020 के स्टेट इलेक्शंस में। अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, यानी ये इंडिया अलायंस के तहत इलेक्शन नहीं हो रहे। जिस तरह लोकसभा में तो इन्होंने दिल्ली के इलेक्शन लड़े ना, ज्वाइंट ज्वाइंट वेंचर किया आप पार्टी और कांग्रेस ने, ये अब अलग अलग अपने तौर पर लड़े हैं। और यहाँ पर जो इंडिया की पॉलिटिक्स, दिल्ली की पॉलिटिक्स जानते हैं, वो ये कह रहे हैं यार कि कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीद है कि जो आप पार्टी का वोटर नाराज होएगा ना अरविंद केजरीवाल की कई पॉलिसी से, कई बातों से, या उन पर जो ये शराब घोटाले का इल्जाम लगाया, झूठा सच्चा जो भी है, तो इसका कांग्रेस को भी अच्छा बड़ा लाभ हो सकता है। ये सारा फायदा बीजेपी को नहीं होना, ये कांग्रेस को भी हो सकता है। और दूसरा सैन भाई, आपसे मैं ये अब मैं आपसे सवाल करूं कि दिल्ली की जनता को जानते हुए, दिल्ली के लोगों में सारी बात है, शऊर है, सियासी शऊर के वजह से दिल्ली के लोग माने जाते हैं और तरीके तौर पर माने जाते हैं सारे का सारा, आपके ख्याल से बार बार यार वो रिपीट कर करके फिर एक दफा अरविंद केजरीवाल को 15 साल का, यानी मजीद 5 साल का मौका इस तरह आसानी से देने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये बात वैसे यार दिल्ली की हिस्ट्री, दिल्ली की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हुए इतनी आसान लग नहीं रही। हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं यही बात कहूंगा इसमें, देखें अभी तक मैंने और आपने, मैं अब चले अपनी बात करता हूँ, दिल्ली के विधानसभा चुनाव को ना मैंने 2015 के बाद से फॉलो करना शुरू किया था सही तौर पे। उससे पहले इतना नहीं था, आपको पता है, उससे पहले तो एक यही था कि जी शीला दीक्षित का नाम चलता था, कांग्रेस की थी, और वो दहाइयों वो वहां पे उनकी हुकूमत बनी रही।
अब वो चीज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ सर, केजरीवाल की प्रॉब्लम अपनी जगह, केजरीवाल जेल में वो अपनी जगह, उनके साथी उनको छोड़ चुके हैं अपनी जगह, जो आपने कहा है कि चुनावी तकरीरों में उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो अपनी जगह। लेकिन सर ये भी तो बात देखने वाली कि आज भी एक दिल्ली वाला, अगर मैं चांदनी चौक का बंदा हूँ या मैं ओल्ड दिल्ली का बंदा हूँ, ठीक है, मुझे एक चीज तो पता है कि आप पार्टी में मेरे पास एक पोस्टर बॉय है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। मैं वोट जिसको भी दूं, चले वो जेल में भी, लेकिन वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जा रहा है। वो बंदा 10 साल से दिल्ली की सियासत में, उसने अपना एक मकाम बनाया, जैसे भी बनाया अपने बलबूते पे बनाया, मेहनत उसकी अपनी है। एक पोस्टर बॉय, एक फेस आपको क्लियर है। आप मुझे बता दें कि बीजेपी के पास अभी कौन सा ऐसा फेस है जो उतना ही करिश्माती हो सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस के पास कौन सा फेस है? एक जमाने में आपको पता था कि हमने भी बात की कि शीला दीक्षित थी, वो तो अब परलोक सुधार चुकी है। अजय माकन का नाम था आज से कुछ 6-7 साल पहले तक दिल्ली की सियासत में, लेकिन वो भी बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए। तो कांग्रेस के पास भी मैं वही कहूंगा, ये पोस्टर बॉय का जो एक होता है ना सिनेरियो, ये दिल्ली की सियासत में पिछले 10 साल से बिक रहा है। और मैं समझता हूँ अभी भी इसका लाभ जो है ना, नुकसान होगा शायद, मैं हम ये कह सकते हैं कि ये पिछले चुनाव की तरह नहीं है कि आपने 67 सीटें ले ली और आपने स्वीप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। गिरावट होगी, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि आप पार्टी को फायदा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या उमर भाई, कि जो आपने बात की ना कि कांग्रेस अपने दम पर आ रही है, अब आपके खिलाफ है वो भी, इसका फायदा कांग्रेस से ज्यादा जो है ना वो बीजेपी उठाएगी ऑब्वियसली। ये उनको फायदा होगा क्योंकि वोट इनके आपस में कट जाएंगे। वो जो आप एक टर्म इस्तेमाल करते थे, वोट कटवा, तो ये वही चीज होगी। तो इसका लाभ अगर बीजेपी ले, लेकिन बीजेपी को एक पोस्टर बॉय देना पड़ेगा। देखिए सैन, मैं फिर आपसे ये कहूंगा, जब ये पोस्टर बॉय जेल में था ना, अब इस टाइम अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं है, इस टाइम वो बाहर है। बेशक जमानत पर है, लेकिन वो बाहर गली मोहल्ले में फिर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन के दौरान वो जेल के अंदर थे और उनके पोस्टर्स छपते थे कि जेल में बंद मोदी ने कर दिया है इनको, गलत केस में सारा। तब भी दिल्ली की जनता ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, किसी जगह वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाए। अब तो वो खुद बाहर है, अब तो वो खुद बाहर आकर जो है वो, बल्कि उन पर बोझ है, बैगेज है कि यार कोर्ट ने कहा है कि आप बाहर तो चले जाएं, जमानत आपको है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक साइन भी नहीं कर सकते, तो उनको अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ गई। इस सिम्पथी का भी फैक्टर नहीं हुआ। एनीवे, ये बात अपनी जगह देखी जाएगी, फरवरी में पता चलेगा इसका। लेकिन आप पार्टी, जी 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 एक सवाल मेरा आपसे, जी जी एक लम्हे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं कि कौन सी इंतखाबी मुल्क कहाँ पे खड़ी है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, केजरीवाल पहले जैसे है कि नहीं, बीजेपी इसका लाभ उठाएगी नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ वन लाइनर सवाल है आपसे आखिरी, कि जो आप पार्टी जो कि इक्तदार में है और गवर्नेंस के हिसाब से आप एक आम दिल्ली वाले को आज की डेट में कहाँ देखते हैं? क्या वो आपकी हालिया गवर्नेंस से सेटिस्फाई है? बहुत अच्छा और ट्रिकी सवाल है आपका। असल में हुसैन भाई, जो इनके बस में था ना एज अ चीफ मिनिस्टर दिल्ली, क्योंकि हमने जिस तरह कहा कि वहां अक्सर ताकत एलजी के पास है, कई ताकतें एलजी के पास है। जो इनके बस में था, स्कूल को बेहतर करना, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, वो तो उन्होंने किया। लेकिन जो बाकी मामला थे ना, जो आजकल अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, अभी इन दिनों में, कल परसों भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा गैंगस्टरिज्म बढ़ गया है, लूटमार बढ़ गई है, गैंग्स बढ़ गए हैं, फिरौतियां हो रही हैं। और अरे, ये नहीं, पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है, अमन अमान, लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है सारा। लेकिन जब लोग ये कहते हैं ठीक है यार, आप ये उज़र बना रहे हो, आप ये बहाना बना रहे हो कि हमारे पास यहाँ पूरी ताकत नहीं है, जहां आपके पास पूरी ताकत है पंजाब में, वहां आपने क्या कर लिया? वहां आपने कौन सा लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया? दिल्ली की आवाम, याद रखिएगा, बड़े सगीर के ऐसे शहरों में शुमार होता है, जिस तरह इसमें लाहौर है, दिल्ली है, जिस तरह इसमें मुंबई का नाम भी आता है, लखनऊ है, कई कोलकाता है। यहाँ के हुसैन भाई लोग बहुत बाशऊर हैं। इनको आप 5 साल तक बेच देंगे, यार देखो मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, बच्चों के स्कूल, अगले 5 साल तक फिर बेचेंगे। जरूरी नहीं है कि 11वें साल भी आप यही ऐसे शौर वाले लोगों को यही चीज जो है वो बेच दें। मेरा असल जो है ना वो बात ये है कि यार अब उनके पास नया बेचने को है क्या? तो इसका, इस सवाल का जवाब इसी में है कि जहां उनके पास पूरी ताकत है पंजाब में, पूरी ताकत है पंजाब में, वहां भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अच्छी नहीं है। करप्शन, नौकरियां, बेरोजगारी, गुर्बत,
किसानों के इशू हम जानते हैं, हमने पंजाब पर भी कई व्लॉग्स किए हैं, वहां भी सूरत अच्छी नहीं है, जहां आप पार्टी को 3 साल होने वाले हैं, 3.25 साल हो गए। तो इस सवाल का जवाब यही है। बिल्कुल ठीक है। तो आप जाते जाते ये बताएं कि आप ये पोस्टर बॉय की जो साइकी होती है इंतखाबी चुनाव में, इससे आप इसको वेट देंगे या नहीं देंगे? आप समझते हैं कि अगर बीजेपी के पास कोई पोस्टर बॉय है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं फिर यहाँ यही कहूंगा कि चूंकि ना ये दिल्ली का वोटर है हुसैन भाई, पोस्टर बॉय की जरूरत अब यूपी के आप इलाकों में जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश के, बिहार के इलाकों में जाएंगे, वहां पर पोस्टर बॉय होएगा। दिल्ली में ठीक है, पोस्टर बॉय की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर ना लोग इश्यूज को भी देखते हैं, यहाँ पर लोग मैनिफेस्टो प्रोग्राम को भी देखते हैं, शख्सियत को भी देखते हैं, शख्सियत को, पर्सनैलिटी को भी हर जगह देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर पोस्टर बॉय की अहमियत तो पूरी दुनिया में एक लिहाज से है ना, खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट में। अरविंद केजरीवाल खुद भी बहुत बड़े क्राउड पुलर है, लेकिन क्राउड पुलर होने से दिल्ली के वोट इस तरह नहीं पड़ते। ये मेरा तो जाती इसमें ये रहेगा। उमर भाई, आपकी बात माननी पड़ेगी मुझे, क्योंकि आप दिल्ली घूम आए हैं और आप दिल्ली वालों से मिला है, तो आपसे बेहतर दिल्ली वालों को हाल कौन जानता है? चले, ये तो खैर पता चलेगा। अब फरवरी चंद में कुछ अर्सा ही रह गए या कुछ दिन नहीं रह गए हैं, तो चूंकि ये एक हॉट टॉपिक था, इस पर बात हो रही है इंडिया के मीडिया, इंडिया के सोशल मीडिया में, इंडिया के वीलॉग्स में, पॉडकास्ट्स में, तो हमने कहा हम चाइल्ड टाइम पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए भी आपके सामने ये इशू लेकर आए। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाइल्ड टाइम पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।